शायद आप सभी को फिर ये जोड़ी एक बार चुनाव के मैदान में दिख सकती है। ये जोड़ी बहुत ही जल्द आप सभी को दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि इस समय चुनाव जो है बिहार का वो बहुत ही करीब दिख रहा है। ये जो जोड़ी है ये है चाचा भतीजे की जोड़ी। ये शायद बात ये जोड़ी आप लोगों को बहुत ही जल्द दिखने वाली है। लेकिन फिर कहीं लग रहा है कि इस बार जो पार्टी है वो अकेले ही अपने दम पे लड़ने वाली है। तो शायद ये कहावत भी इस बार गलत हो जाएगी कि सरकार किसी की बने, पार्टी किसी की भी जीते, लेकिन जो सीएम होगा वो चाचा ही सीएम होगा। इस बार ये सिलसिला हमें लग रहा है कि गलत साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस बार एलजेपी भी जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं चिराग पासवान कि हम पूरे 240 सीटों पे 243 सीटों पे पूरे सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जो आरजेडी है वो पहले ही इस बार अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। तो शायद बीजेपी एनडीए भी इस समय नीतीश कुमार को दरकिनार कर रही है, क्योंकि वो इनको पहले से ही जानती है कि इनका सीएम बनना है तो इन्हीं को बनना है। अगर साथ लेके हम चलेंगे तो अगर इनको सीटें कुछ भी मिल गई तो कुछ समय हमारे साथ रहेंगे और कुछ समय फिर आरजेडी या किसी से भी गठबंधन करके सीएम तो इन्हीं को रहना है। लेकिन इस बार ये बिहार की जो आवाज़ है, एक आवाज़ बहुत ही दिनों से गूंज रही है, आज लगभग 20-25 सालों से, कि चुनाव कोई भी पार्टी जीते, चुनाव के मैदान में कोई पार्टी लड़े, कोई पार्टी हारे, कोई पार्टी जीते, लेकिन जो चुनाव का जो राजा होगा, मुखिया होगा, सीएम होगा, वो चाचा नीतीश कुमार को ही बनना है। लेकिन इस बार शायद बात बिहार की जनता का मूड जो है वो बदल चुका है और चाचा को इस बार मुख्यमंत्री के पद पे या मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने का बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। आज यही हलचल इस समय आगामी चुनाव का जो सर्वे हुआ उसमें भी यही दिखाया गया कि इस बार नीतीश कुमार चचा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और सर्वे में जो मुखिया जो मुख्य चेहरा है या मुखिया बनना है, बिहार का मुखिया बनना है, बिहार का सीएम बनना है, वो है तेजस्वी यादव। यानी लालू के लाल इस बार करेंगे कमाल। ये बिहार की राजनीति का हाल है इस बार। लेकिन अभी भी ये जोड़ में लगे हुए हैं किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ये सब राजनीति है। राजनीति की नीति को आज तक कोई नहीं जान पाया है कि चाचा आज तेजस्वी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, कल किसके साथ रहें, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए इसकी नीति है जो पहले लगा है राजनीति, यानी राज के लिए कोई भी नीति अपना सकते हैं। अपनी नीति में किसी पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, किसी के साथ चल भी सकते हैं, किसी को साथ अपने लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जो राज है यानी जो कुर्सी होती है उस पे राज करना, और राज करने के लिए जो नीति है वो यहाँ तक कि बहुत गंदी से गंदी भी नीति लोग अपना लेते हैं। लेकिन इस बार शायद बात जो बिहार का चुनाव है, हाला या ताजिया जो सर्वे हुआ है, हाल में ही जो सर्वे हुआ है, उसमें तो मुख्य रूप से यही दिख रहा है कि बिहार का जो सीएम का चेहरा होगा इस बार, वो तेजस्वी यादव होगा। क्यों? क्योंकि वो या तो भर्ती ले लीजिए आपने, जितनी अपने उस समय में भर्ती उसने करा दी बिहार में, शायद बात चचा 20 साल में तक नहीं करा पाए। ये सब बहुत बड़ी विडंबनाओं को लेकर ज़ोरों-शोरों से प्रचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो पटना में खान सर का रिसेप्शन हुआ था, जो शादी के बाद उसमें भी तेजस्वी यादव पहुँचे थे और बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी बातचीत भी हुई खान सर के साथ, और वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा माहौल भी बन गया। साथ बात खान सर ने भी यही कहा था कि हम भी तुम्हारे रास्ते पे ही चल रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव जो एक युवा चेहरा है और शायद बात बिहार को ज़रूरत भी है तेजस्वी यादव की।